आज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से, यानी मेरी अमेरिका की सुबह से। मैंने जब अपना मोबाइल ऑन किया तो व्हाट्सएप के ऊपर हैप्पी टीचर्स डे एंड तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस और पिक्चर्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो लोग चीज़ें भेज रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। However, I have a different way of looking at these kind of things. So it's like if I tell my students, अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं मेरे, कोई बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ होता है मेरी किसी चीज़ से, उनको मुझसे कुछ सीख के फ़ायदा हुआ होता है, तो वो उसके ऊपर प्रेज़ कर रहे होते हैं। इट्स नाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हाउएवर, in my personal understanding, the way that I see is, okay, if you really want to honor a teacher, follow what they have taught you, use what they have taught you, honestly use what you have learned from them, and learn and grow from that, and use it on everyday basis. That's honoring them. Okay, हमने एक तर्ज अपना लिया है बहुत सारी चीज़ों में कि हम अब आप गौर कीजिए, हम कितनी बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत का, मोहब्बत का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रखी है, और हम उस मोहब्बत का इजहार ख़ास मौक़ों पे करने लगे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तो 24/7 एक मुसलमान का काम है। उनकी अतात करना तो 24/7 हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमारा चाहे वो मामलात घर के हों, बिज़नेस के हों, दोस्तों के साथ हों, कारोबार के हों, बाज़ार के हों, मस्जिद के हों, मोहल्ले के हों, ये तो इट्स अ 24/7 जॉब। लेकिन हम जब ये नहीं करते, उसके बाद जब हम किसी ख़ास मौके पर ख़ाली अपनी मोहब्बत अक़ीदत का इज़हार करते हैं, तो बात में वज़न नहीं आता, तो बात जो उसमें मज़ा नहीं आता। सो इट्स लाइक, अगर हम वाक़ईतन किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर हम वाक़ईतन किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं, और अब स्पेसिफिकली अगर हम टीचर्स की बात करें, तो हम अगर टीचर से कुछ सीख रहे हैं, उन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके उससे हमें इज़्ज़त, कि हम अगर हमने कोई चीज़ सीखी है, हम कहीं जाएं तो दूसरा देख कर कहे कि यार ये फ़लाने का शागिर्द है, ये फ़लाने का स्टूडेंट है। मैं अक्सर अपने क्लासेस में एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक चीज़ बन गई कि हमने एक मिजाज बना लिया जी, मैं दावत व तबलीग का काम करता हूँ। दावत व तबलीग का काम नहीं होता, आपकी ज़ात दावत होती है, आपकी ज़ात तबलीग होती है। ये वो नहीं है कि हम एक जगह पे बैठ गए थोड़ी देर के लिए और हमने चंद अच्छी बातें कह दी और किसी ने, और हमने चंद अच्छी बातें सुन ली, उसके बाद हम सुबहान अल्लाह कह के उड़ गए और फिर हम अपनी उसी पुरानी रविश के ऊपर लग गए। हम अब हमारी ज़ात ऐसी हो कि हम एक चलती फिरती तबलीग हों, हमारी ज़ात ऐसी हो कि हम एक चलती फिरती दावत हों, हम कहीं पर भी जाएं हमारी ज़ात दावत हो, हमारे मामलात ऐसे हों कि वो दावत हो, और वो तभी होंगे अगर हम इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम खाली बातें करेंगे और ख़ूबसूरत मैसेजेस बना बना के और ख़ूबसूरत तस्वीरें बना बना के और अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ प्रेज़ करने की कोशिश करेंगे, in my personal opinion, that's not being honest. Okay, so if you really honor your teachers, if you really want to honor them, live by what you have learned from them. If you have learned to be honest, live by honesty. If you learn to be truthful, live by truth. If you've learned to have faith, have faith. If you learn to learn and continuously keep growing, do that. Because that is how you will honor your teachers. So जब आप किसी के सामने जाएंगे और आप किसी को बताएंगे that even you may not have to say, कि जब दूसरा बंदा जब आपको देखे यार ये बंदा जो बात कर रहा है ये फलाने टीचर का स्टूडेंट लगता है, and they come to you and they ask you कि it's like आपने क्या फलाने उनसे सीखा है, and that's how you're really honoring your teacher. So that's how you're really respecting your teacher. That's the standard I want you to think about. I want you to follow that standard. खाली ये प्यारे प्यारे मैसेजेस बना के और अच्छी अच्छी तस्वीरें बना के और आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आपका मैं बड़ी रिस्पेक्ट, या गुड बट नॉट रियली ग्रेट. सो डोंट ट्राई टू बी जस्ट गुड. ओके, वर्क ऑन बीइंग ग्रेट. ओके, वर्क ऑन doing the best you can. So
that's all I wanted to say. Inshallah ta'ala zindagi rahi to I'll come back again live. It's a nice thing. I see there are few people. Iram is saying Assalamu alaikum, walaikum assalam wa rahmatullah. Iram, inshallah ta'ala whenever I can I'll come live again. आज क्योंकि messages आ रहे थे, I thought maybe Facebook will allow me to come live, and I came here. So thank you very much everyone. Inshallah I'll see you again soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.